बच्चों आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? बच्चों बताओ आवाज आ रही है? बस 5 मिनट में शुरू कर रहे हैं। सॉरी यार, ये थोड़ा सा इशू हो गया इंटरनेट की वजह से। जब ये सेशन भी थोड़ा ब्रेक हो गया और वो दोबारा फिर किसी और लिंक से आना पड़ा। 5 मिनट वेट कर लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो शायद लिंक वगैरह की वजह से अभी पूरा आ नहीं सके। जो हमारी 10 बच्चों की स्ट्रेंथ तो हमारे पास होती है ना, तो वो 3-4 और हैं मेरे ख्याल से। 5 मिनट वेट कर लेते हैं बस। सॉरी आप लोगों को इसमें थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है। अच्छा जी, स्टार्ट करें? अब आ रही है? आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है मेरी? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? इरम आपको आ रही है? इरम आपको आवाज आ रही है? बाकी सबको आ रही है? चलो जी बस शुरू करते हैं। 1 सेकंड रुक जाए, शुरू करते हैं। अच्छा जी, हम पास पेपर को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, सबा आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है ये, क्योंकि सबा ने मुझे पास पेपर सॉल्व करके बताए थे। तो सबा वो वाला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया है इन लोगों को, जो मैंने एक असाइनमेंट के तौर पे दिया था। वो आप मुझसे बाद में व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा उसमें क्या गलती थी। सही है? अच्छा हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैं कह रहा था, स्पिन 2019 सिंपल सा सवाल था 4 नंबर का कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एमएल में क्लासिफाई एएल एज इट सब्सिडरी। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में ना डायरेक्ट नहीं लिखना, आपने लिखना अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एमएल में क्लासिफाई एएल एज इट सब्सिडरी। फिर आपने क्या, मैं क्वेश्चन वहां जाता हूँ जहां ये लिखा हुआ है। सही है? फिर मैं किस तरह लिखूंगा इसको आगे? मैं इसको इस तरह लिखूंगा कि फिर वह एम एल होल्ड, ऊपर मैंने हेडिंग डाल दी अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस एम एल में कंसीडर एएल एज ए सब्सिडरी। फिर मैंने कहा व्हेन एम एल होल्ड्स more than 50% shares, made more than 50% in the voting securities of AL, either directly or through its subsidiary, या indirectly का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, और थ्रू इट सब्सिडरी और सब्सिडरीज का वर्ड भी यूज करते हैं। आपकी मर्जी पे है, कोई इसमें दोनों सही है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिख लें, या आप लिख लें कि इधर डायरेक्टली और थ्रू इट सब्सिडरी और सब्सिडरीज। हमसे आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलो चलो मैं शुरू करता हूं। अच्छा सही है, ये आपने इस तरह करके लिखना था। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? कंट्रोल व्हेन एमएल था, एमएल कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द सच सदर कंपनी नहीं लिखना, ऑफ एएल लिखना है। और इसमें भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो सकता है। सही है? ये इसका इस तरह आंसर देना था।
नीचे कुछ बच्चों ने ना एमएल और एएल का वर्ड यूज नहीं किया, नीचे डायरेक्ट लिख दिया होल्ड मोर देन 50%, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। भाई 5 4 में से 4 और 4 में से 2 का यही फर्क है। सही है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, जीटा लिमिटेड वाला। अच्छा ये मैं डिस्कस करता हूँ जीटा लिमिटेड, बाकी ये जो स्प्रिंग 2016 है 6 से ये सेम सिमिलर है। सही है। अच्छा इसमें इसने बोला कि अंडर द जीटा लिमिटेड इंटेंड्स टू रजिस्टर एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी विदाउट एडिंग द वर्ड लिमिटेड टू इट्स नेम under the provision of Companies Act 2017 lists the condition which ZA must satisfy for dispensing with the requirement of using the word limited to its name. सही है। आपने इसको इस तरह स्टार्ट करना था, under the provision of Companies Act 2017 following are the conditions which Zeta Limited, ZA नहीं लिखना, उसने ऊपर Zeta पूरे एसोसिएट पूरा लिखा है तो उसने नीचे जब भी ZA लिखा है, आपने Zeta एसोसिएट पूरा लिखना था, पहली गलती। Zeta एसोसिएट must satisfy for dispensing with the requirement of using the word limited to its name। सही है। अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने वो चारों बातें लिख देनी है इसके अंदर, तीनों चारों बातें कि ZA is formed for promoting कॉमर्स आर्ट साइंस। अब एक बच्चे ने लिखा एंड सो ऑन, एंड सो ऑन नहीं है भाई, अंग्रेजी का पेपर नहीं है ये। एंड सो ऑन जितने याद है आप इतने लिखें, एक्सेट्रा भी नहीं लिखेंगे, ये एक्सेट्रा गलत हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इसने बाकायदा चीजें, इसने खुद ने एक्सेट्रा नहीं लिखा। ऐसा नहीं कि आप एक्सेट्रा लिख दें एंड सो ऑन लिख दें, ये गलत हो जाएगा, ये नंबर कटवाने वाली बात है, समझ रहे हैं। अच्छा फिर क्या है, दूसरा क्या है, ZA प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू कंपनीज मेंबर, नहीं कंपनीज मेंबर नहीं आपने लिखना, टू ZA मेंबर, टू मेंबर ऑफ ZA। सही है। इस तरह ZA जब उसने यूज किया है तो आप भी ZA यूज करेंगे। सही है। it intend, it prohibit, it is formed नहीं, ZA। फिर तीसरा क्या लिखेंगे, ZA intends to apply the company's profit, ZA should apply, या ZA should intend to apply the company's profit and other income in promoting its object। फिर क्या लिखेंगे आप, फिर आप लिखेंगे कि company's object नहीं, ZA's object and activities are not against the law, public order, security, sovereignty and national interest of Pakistan। सही है, क्लियर है। जो हमने अपनी मिस्टेक देख ली जिन जिनने सॉल्व किया है, क्लियर है। आगे बढ़े। सबसे पहली गलती क्या है, ZA लिखना है आपने, इट इज करके नहीं लिखना। वही बात है, 5 में से 5 और 5 में से 3 का फर्क यही होता है। सही है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट से डिस्कस करते हैं। अच्छा ये तो सिंपल था, डर्म बॉडी कॉर्पोरेट मैंने अभी कराया नहीं है, और स्प्रिंग 2016 भी सिंपल वही चीज है, कंपनी का नाम चेंज है और वो उसने थोड़ा सिनेरियो अलग कर दिया। अच्छा इसमें लिख कहता है अंडर स्पिन 2015 अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 लिस्ट द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच महकूम लिमिटेड में बी डीम्ड टू बी सब्सिडियरी ऑफ हाकिम लिमिटेड। अच्छा अब आपने लिखना अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस महकूम लिमिटेड में बी डीम्ड टू बी द सब्सिडियरी ऑफ हाकिम लिमिटेड। अब क्या है, सब्सिडियरी वाली उस पर आ जाते हैं हम। अच्छा फिर क्या होगा, व्हेन मोर देन 50% वोटिंग शेयर्स ऑफ, अब कंपनी का नाम आपने यूज करना है, महकूम लिमिटेड आर हेल्ड बाय, दूसरी कंपनी का नाम क्या था, महकूम लिमिटेड है और हाकिम लिमिटेड। सही है, व्हेन महकूम और हाकिम है। सही है। व्हेन 50% मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज ऑफ महकूम लिमिटेड आर हेल्ड और कंट्रोल्ड बाय हाकिम लिमिटेड ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इट्स सब्सिडरी और सब्सिडरीज। सही है। फिर सच अदर कंपनी ने, एक बच्चे ने लिखा सच अदर कंपनी, सच अदर कंपनी नहीं होगा भाई, सच अदर कंपनी तो लॉ ने ओपन छोड़ा है, आपको तो उसने भाई पूरा सिनारियो बना के दिया है ना, तो आप सिनारियो में लिखेंगे सच अदर कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सच अदर कंपनी। अच्छा यहाँ सच अदर कंपनी में पहले वो महकूम नहीं आएगा, हाकिम आएगा। हाकिम, हाकिम लिमिटेड कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ वो महकूम लिमिटेड, ऐसा नहीं उल्टा नहीं कर देना, गलत हो जाएगा ये, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है। ऊपर लिखेंगे मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज ऑफ महकूम लिमिटेड आर हेल्ड और कंट्रोल्ड बाय हाकिम लिमिटेड। सही है। और नीचे लिखेंगे कि हाकिम लिमिटेड कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ महकूम लिमिटेड। पहले महकूम नहीं लिख देना, महकूम कंट्रोल थोड़ी करेगा, महकूम के बोर्ड को कंट्रोल कर रहा होगा हाकिम। समझ में आया, तो ये टेक्निकल पॉइंट था, मुझे सबको ऐड दो यार, समझ में आया।
सब बताओ, बाकी बच्चे कहाँ हैं? ये हमजा, सबा, हमजा, एक और वाजिद, अलीना कहाँ है भाई? बताओ, मुझे जवाब दो। समझ में आ रहा है? क्या बाकी बच्चे क्या सो गए क्या? चलो चलो सही है, चलो सही है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या सवाल था? फिर क्या था? फिर था ये स्प्रिंग 2013। अच्छा, ये एक अच्छा सवाल था यार, ये मेरा जब जब मैंने जानबूझ के इतना पुराना क्वेश्चन डाला था, 7 साल पुराना। सही है। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? शुरू करूं इसको? तो टेक्निकल था। अब सही आ रही है? अब तो नहीं कट रही आवाज? चलो चलो, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ। SPL वॉज इंकॉर्पोरेटेड इन जनवरी 2012। बिलाल ओन्स 90। अच्छा, ये गौर से सुनना, ये एक अच्छा सवाल है। अभी तक जितने ही पास पेपर उनमें सबसे मुश्किल है। बिलाल ओन्स 90% शेयर ऑफ SPL। द रिमेनिंग 10% शेयर्स आर ओन्ड बाय हिज वाइफ। 90 और 10 कितने हो गए? 100। बिलाल इंटेंड्स टू कन्वर्ट द कंपनी इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सही है। बिलाल इंटेंड्स टू कन्वर्ट द कंपनी इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अनलिस्टेड। चलो लिस्टेड अनलिस्टेड हो वो इतना नहीं है। लिस्ट डाउन द नेसेसरी चेंजेस दैट SPL वुड हैव टू मेक इन इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब देखो क्या चेंजेस होनी चाहिए इसके अंदर यार, क्या होना चाहिए बताओ, जवाब दो मुझे, सबके सबके सब दो जवाब। किसने का रिलेटेड नहीं है? क्या हो गया है वाजिद, कैसी बातें कर रहे हो? मैं बताता हूँ अभी कैसे रिलेटेड है। बताओ, किसी को समझ में आया ये सवाल? ये किसी के सबके ऊपर से गुजरा है? हाँ, क्या हुआ? कोई नहीं? हमजा, हमजा, दो हमजा हैं, वाजिद, सबा, अलीना, लारे, कोई है जो बताएगा मुझे इसका जवाब? कोई देगा आइडिया मुझे कहाँ से है ये सवाल? मैंने पढ़ाया भी था जब फर्स्ट क्लास में उन्होंने पढ़ाया था। बताओ क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा? सवाल नहीं समझ में आया? हाँ हमजा, सही सही, ये एक पॉइंट है। चलो मैं डिस्कस करता हूँ, चलो मैं डिस्कस करता हूँ इसको। देखो, हमने प्राइवेट कंपनी के पढ़ा था, प्राइवेट कंपनी क्या होती है? लॉ ने कहा प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 3 रिस्ट्रिक्शन होती हैं। 3 रिस्ट्रिक्शन क्या थी? नंबर 1, कि आप रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर। नंबर 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 50 से ज्यादा नहीं होंगे। नंबर 3, कि उसका जो है वो प्रोहिबिट करता था इन्विटेशन ऑफ शेयर्स को। सही है, 3 रिस्ट्रिक्शन थी। अब वो कह रहा है कि यार अच्छा, उसने कहा था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो डेफिनेशन थी, उसने कहा था रिस्ट्रिक्शन होगी आर्टिकल्स के अंदर ही है। आर्टिकल का होता है ये, हम आगे देखेंगे। तो जब वो प्राइवेट कंपनी से पब्लिक में जा रहा है तो क्या होना चाहिए? सारी रिस्ट्रिक्शन हटानी चाहिए। वो बोल रहा है क्या चेंजेस होंगी आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल के अंदर ये तीनों चेंजेस खत्म हो जाएंगी। तो आपका क्या जवाब होगा? आप कहोगे कि फॉलोइंग आर द चेंजेस that SPL should have to make in its articles of association in order to convert the private company into a public unlisted company. I repeat, following are the necessary changes which SPL should have to make in its article of association in order to convert the public private company into a publicly unlisted company. फिर आप वो तीनों चीजें लिख देंगे, क्या चेंजेस करनी है उसको। फॉलोइंग आर द, ये कि सारी ये रिस्ट्रिक्शन ये वाली रिमूव करनी है। नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज वाली, नंबर मेंबर्स की वाली रिस्ट्रिक्शन हटानी है आर्टिकल से। सही है। फिर ये तीसरी रिस्ट्रिक्शन जो है ये हटानी है कि हम प्रोहिबिट करते हैं कि आप इनविटेशन दे सकते। ये तीनों रिस्ट्रिक्शन हटानी है। और एक और चीज है इसके अंदर जो इसमें नहीं लिखी, मैंने आपको वर्बली बताई थी, कि प्राइवेट लिमिटेड के मेंबर जो होते हैं वो मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। मिनिमम का जिक्र नहीं था उसमें। और पब्लिक अनलिस्टेड हो या लिस्टेड हो, इसमें मिनिमम 3 होते हैं। तो आपने ये चीज भी आर्टिकल में लिखनी है। ये लिख लो अपने पास, कहीं नोट कर लो। ये चौथा वाला पॉइंट, 3 तो उसमें भी है, क्या नाम है अपना, ऊपर इसी चैप्टर में। चौथा जो है, चौथा पॉइंट ये होगा कि भाई आपका जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो मिनिमम 2 नहीं होंगे, वो मिनिमम 3 हो जाएंगे। सही है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी।
भाई देखो वो कह रहा है आर्टिकल के अंदर क्या चेंजेस आएंगी। आर्टिकल के अंदर हमने ऊपर पढ़ा था प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में 3 रिस्ट्रिक्शन आती हैं, तो आर्टिकल में यही चेंजेस आएंगी कि ये सारी चेंजेस आपकी रिस्ट्रिक्शन हटानी है आपने। और एक और एडिशनल चीज मैंने बताई कि प्राइवेट लिमिटेड के दो मेंबर होते हैं, पब्लिक के 3 होते हैं, तो वो भी आपने हटानी है। बच्चों समझ में आया? इसकी लिसनिंग कैसे करें? लिसनिंग कैसे करें मतलब हमसे क्या कहना चाह रहे हो, जल्दी बोलो। लिसनिंग क्या मतलब? सही है बच्चों, क्लियर हुआ? अलीना, हमजा, सबा, हमजा, वाजिद, जितने बच्चे हैं मुझे जितने दिख रहे हैं अभी सामने सामने, निशान वगैरह, ये सब क्लियर हो गया? इसका आंसर क्लियर हुआ? बताओ, जल्दी बताओ, बाकी भी बताओ। चलो गुड अलीना, बाकी बताओ। हमजा, कहाँ है बाकी बच्चे? चलो वाजिद, गुड गुड गुड, क्लियर हो गया? सही है, गुड सबा। चलो चलो यार, अब ये हमारा पहला चैप्टर कंक्लूड हो गया। अब हम सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सही है? पहला चैप्टर हमारा कंक्लूड हो गया, पास पेपर करने थे। मैंने आपको ड्राफ्टिंग का तरीका ही बताया, गलतियां ही बताई, किस तरह शुरू करना है। अगर वो डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं लिखना, इट इज फॉर्म, इट इज ये सच कंपनी, इस तरह की चीजें नहीं करना। मैंने इंडिविजुअली भी व्हाट्सएप पे लोगों को कमेंट दिए थे, सही है? और मैं यहाँ पे भी मैं दे रहा हूँ, सही है? मैंने दे दिए सारे कमेंट्स आप लोगों को। अच्छा, अब ये है कि अब हम सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, 2 मिनट में बस। इसको मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ। हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट की यार, अलीना बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन है, मैं नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगी, करा दूंगा। बॉडी कॉर्पोरेट को इतनी बड़ी चीज नहीं है, 2 नंबर की अपनी कभी कभार पूछता है, इट्स जस्ट अ डेफिनेशन। 3-4 चीजें वो कहता है बॉडी कॉर्पोरेट में ये होता है, ये होता है, ये होता है, बस। मैं करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, टेंशन नॉट। चलो, मैं यहाँ मैं सभी एक दूसरी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। चलो जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। देखें, अब ये आ रहा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सॉरी। अच्छा, आप और तो सुनेंगे, वही तरीकेकार होगा हमारा। मैं पहले समझा दूंगा, फिर आप लोगों से क्वेश्चन लूंगा। अच्छा देखो यार, वो कह रहा है कि पहले हमने पढ़ा है कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, पब्लिक में लिस्टेड क्या होती है, लिस्टेड क्या होती है, सब सुनेंगे। कोई चैट में कुछ नहीं लिखेगा, मैं खुद मौका दूंगा, सही है? अच्छा, इसके बाद अब देखो ये तीसरी चीज। अब देखो वो फिर बता रहा है कि यार यहाँ पे फिर उसने बताया कि पब्लिक, सॉरी, हाँ, लिस्टेड क्या होती है, अनलिस्टेड क्या होती है, लिमिटेड बाय शेयर क्या होती है, अनलिमिटेड क्या होती है, लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है, फिर उसने कॉन्सेप्ट दिया एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का, कि ये क्या होता है। अच्छा, फिर वो अब यहाँ से लॉ समझे शुरू हो रहा है कंपनी किस तरह बनती है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। देखो इनकॉर्पोरेशन का मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा रिपीट करते हैं कि आप सबसे पहले नाम के लिए अप्लाई करते हैं, फिर आप मेमोरेंडम बनाते हैं, अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, फिर आप वो फाइल करते हैं, फिर आपको इसके बेसिस पे एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है कि आप इनकॉर्पोरेट हो गए। उसके अंदर डेट आ रही होती है कि फला फला डेट से आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, सही है? फिर आप डॉक्यूमेंट देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस मिलता है। ये सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस हर कंपनी पे नहीं होता, ये किस कंपनी पे होता है, जब आएगा हम पढ़ेंगे, सही है? मैं इसको रीड करता हूँ। द कंपनी, एन ओवरव्यू ऑफ द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। The company being a separate legal person is created by filing memorandum and articles of association and certain other documents with the registrar of companies. Registrar मैंने आपको बताया था कंपनी का अपना रजिस्ट्रार होता है। The registrar registers those documents and the registration of those documents implies that the company has been incorporated as a separate legal entity. ये एक इंट्रोडक्शन है सिर्फ, सही है? ये लॉ के अल्फाज नहीं। Effectively following steps are involved in the formation of a company. अगेन ये लॉ के अल्फाज नहीं है, सब ओवरव्यू है। गेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल नेम फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, preparing memorandum of association, preparing articles of association, filing the memorandum and articles of association and other documents with the registrar, and obtaining the certificate of incorporation of company, filing document necessary for obtaining certificate of commencement of business if the company is required to obtain it. सही है? अच्छा, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं इसको। अच्छा, ये तो एक जनरल ओवरव्यू था, इसमें कोई इतनी समझने वाली चीज नहीं थी, लॉ के अल्फाज भी नहीं है, सही है? अब हम इससे बारी बारी देखते हैं। देखिए, एक चीज होती है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है? किसी चीज पे आप इत्तेफाक करते हैं, सही है? कोई फैसला किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है, रिजॉल्व से निकला रेजोल्यूशन, सही है? रिजॉल्व वर्ड से निकला रेजोल्यूशन। अच्छा, रेजोल्यूशन क्या होता है यार? किसी भी चीज पे किसी भी चीज पे फैसला देना। अच्छा, अब देखो अपनी कॉपी पेंसिल पे नोट करो। यार मेरे पास पेन आ गया है वैसे लिखने वाला, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से उसको स्टार्ट करूंगा। मैंने उससे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, अरे इसी मुझे मेरी प्रैक्टिस नहीं थी उस पर,
तो मैंने खरीद तो लिया है वो, तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर दूंगा मैं। अभी ये क्लास और मोस्ट अभी नेक्स्ट क्लास आप लोगों को इसी तरह थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट वीक मैं पेन से पढ़ाया करूंगा, जिसमें आप लोगों को लिखा भी करूंगा, तो हाथ हाथ लिख। अभी वैसे भी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में इतना लिखने का है नहीं, तो इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर से आएगा, थर्ड चैप्टर से हम स्टार्ट कर देंगे पेन भी। सही है, अभी तो टेंशन नहीं लें कि यार मेरे दोस्त तो पेन से पढ़ते हैं, वो टीचर पढ़ाते हैं, ये नहीं पढ़ा रहे, ऐसा नहीं है। मैंने बाकायदा डिवाइस पूरी खरीद ली है, इंशाल्लाह पेन से पढ़ाया जाएगा। अच्छा देखो बच्चों, दो तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, आप गौर से सुनो, अपने कॉपी पेंसिल पे लिखो। सही है, एक्टिव हो जाओ बिल्कुल। अब समझने वाली चीज है, यहाँ से 10-10 15 नंबर पूछता है इस चैप्टर से, बिल्कुल एक्टिव रहेंगे सब। देखो दो तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल रेजोल्यूशन। जनरल रेजोल्यूशन क्या होता है यार, सिंपल मेजोरिटी कहा जाता है उसको। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, 10 लोग बैठे हैं, 6 लोगों ने एक चीज पे कह दिया कि यार ये होगा क्या हो गया, सिंपल मेजोरिटी। आप 4-5 दोस्त हैं, अब डिसाइड हो रहा है कि यार यहाँ खाने जाएं या वहां खाने जाएं। अब 3 ने कह दिया नहीं यार यहाँ चलते हैं, बर्गर किंग चलते हैं। अब 2 कह रहे थे केएफसी चलते हैं, किसकी मानी जाएगी, बर्गर किंग की। इन्होंने कहा क्यों, 5 में से 3 ने कह दिया। दिस इज सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी जनरल रेजोल्यूशन जनरली रिजॉल्व हो गया, 5 में से 3 लोगों ने कह दिया बर्गर किंग चलते हैं, केएफसी छोड़ो। सही है, तो 3 लोगों की बात मानी जाएगी, क्योंकि 5 में से 3 ने कह दिया। 2 बेचारे जो है उनको मजबूरी में जाना पड़ेगा उनके साथ, भले से उन्होंने उनकी रजामंदी नहीं थी। दिस इज कॉल्ड जनरल रेजोल्यूशन। ये सिंपल मेजोरिटी के साथ जो रेजोल्यूशन पास होता है, दैट इज कॉल्ड जनरल रेजोल्यूशन। अच्छा स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन वो होता है जहां जहां भी वर्ड स्पेशल रेजोल्यूशन का इस्तेमाल होगा, इसका मतलब है ये वो रेजोल्यूशन है जो 3/4 ऑफ मेंबर्स पास करें। 3/4 ऑफ मेंबर जो उस मीटिंग में प्रेजेंट हो, उस मीटिंग में प्रेजेंट हो 3/4 ऑफ मेंबर। फॉर एग्जांपल 100 मेंबर आए में, 100 में से 75 ने जिस चीज पे वोट किया हो वो रेजोल्यूशन कहलाया जाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन। सही है, अगर 60 लोगों ने किया, 40 ने नहीं किया, सही है, तो रेजोल्यूशन पास ही नहीं होगा। कम से कम 75% लोगों ने जो रेजोल्यूशन में अपनी रजामंदी भरी, इधर यस और नो, वो रेजोल्यूशन पास होगा। 50-50 है, 60-40 है, 65-35 है, रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। सही है, अगर हम कहते हैं कि यार डिविडेंड इतना देना है 10 रुपए पर शेयर, 75% ने अग्री कर दिया, 80% ने अग्री कर दिया, रेजोल्यूशन पास हो गया, 10 रुपए पर शेयर मिल गया। अगर 75 ने डिसएग्री कर दिया तो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, 10 रुपए पर शेयर नहीं मिलेगा। सही है, डिक्लाइन हो गया वो। सही है, अच्छा अब इसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं। सभी चैट पे बच्चों कुछ ना लिखो, मैं पढ़ा रहा हूँ। प्रॉक्सी बताता हूँ मैं क्या होता है। देखो प्रॉक्सी रीड करता हूँ फिर बताता हूँ। अच्छा, means a resolution which has been passed by a majority of not less than 3/4 of such members. Not less than लिखें, at least 75% लिखें, at least 3/4 of such member लिखें, एक ही बात है। Entitled to vote, भाई वोटिंग शेयर होना चाहिए, हमने ऊपर ही पढ़ा था। वोटिंग शेयर भी होते हैं, नॉन वोटिंग भी होते हैं। नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं, वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है तो छोड़ देते हैं उसको, जरूरत नहीं है उसको इतना। आपने अभी इतना समझना है कि वोटिंग शेयर हो। Entitled to vote as are present in person or by a proxy or through postal ballot. पोस्टल बैलेट वाला कौन सा भी छोड़ दें, आप लोगों ने पर्सन और प्रॉक्सी समझना है। इन पर्सन मतलब खुद आए हुए हो मीटिंग में, सही है। और प्रॉक्सी क्या होता है यार, प्रॉक्सी ये होता है कि यार देखो, अब मैं मीटिंग में, मुझे जाना है, मेरी मीटिंग है 10 जून को, सही है। अब यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो लाहौर में हूँ, मीटिंग है कराची में। अब मैं बोलूंगा, अपने भाई को बोल दिया, अपनी बहन को बोल दिया, किसी को भी बोल दिया कि भाई जाके तुम मेरी जगह मीटिंग अटेंड कर लो, तो वो भाई और बहन जो मेरा जाएगा मेरी जगह मीटिंग अटेंड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सी, बिकॉज दैट पर्सन, माय ब्रदर और सिस्टर और माय फादर और माय वाइफ और माय फ्रेंड इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट कंपनी, he or she is going on my behalf. For the reason that she or he is going on my behalf, she or he will be called as a proxy. सही है, प्रॉक्सी ये होता है। प्रॉक्सी ये कॉन्सेप्ट आगे आगे पढ़ेंगे, मीटिंग में आएगा। सही है, यहाँ पे कोर्स में है। अच्छा फिर मैं दोबारा रीड करता हूँ। मींस अ रेजोल्यूशन व्हिच हैज बीन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ सच मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट एज आर प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी और थ्रू पोस्टल बैलेट एट अ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग क्या होती है, ये सिंपल जो मीटिंग जो शेयर होल्डर की होती है जनरल मीटिंग कहते हैं। ऑफ विच नॉट लेस देन 21 days नोटिस specifying the intention to propose the resolution as a special resolution has been duly given. देखो यार, जिस तरह शादी का कार्ड होता है, किसी की भी घर में आपके खानदान में शादी होती है, आपके पास कार्ड आता है, कि भाई फला फला दिन को हमारी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, सही है। जिसमें लिखा होता है इतने बजे अराइवल, इतने बजे बारात, जो कि सब झूठ होता है।
बारात आज का लिखा होता है 9 बजे, बारात आती है 10:30 बजे, खाना लिखा होता है 10 बजे, लेकिन खाना शुरू होता है 11:30 बजे। सही है, वो आपको ही पता है, मुझे ही पता है, हम अपने हिसाब से टाइम पे ही जाते हैं। सही है, तो आपको एक इनविटेशन आता है। इसी तरह जो कंपनी की मीटिंग होती है, कंपनी भी इनवाइट करती है। तो ज़्यादा लॉ का एक सॉरी, लॉ का एक टाइमलाइन है कि यार इससे पहले आपको अप्लाई, आपको इनवाइट करना है। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे पहले कह रहे हैं कि यार आ जाओ मीटिंग है, 2 बजे कह रहे हैं 4 बजे, इस तरह हम आपको लिंक सेंड करते हैं कि यार एक दिन पहले किया कि कल आ जाओ क्लास है। आप लोग तो शरीफ बच्चों आ जाते हो, कम लॉ इस तरह मना करता है। लॉ कहता है भाई 21 दिन पहले नोटिस देना होता है आपको मीटिंग का। कोई भी मीटिंग होगी 21 दिन पहले आपको नोटिस देना है। सही है, अब वो ये इसका कॉन्सेप्ट ये है, ये इंशाल्लाह मीटिंग में और तफसीली सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो मैंने हमने क्या पढ़ा कि मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ सच मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट एज आर प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी एट अ जनरल मीटिंग ऑफ विच नॉट लेस देन 21 days नोटिस स्पेसिफाइंग द इंटेंशन टू प्रपोज रेजोल्यूशन। मतलब जो उस रेजोल्यूशन, जो नोटिस होगा उसमें लिखा होगा कि हम ये रेजोल्यूशन पास करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कंपनी में अचानक आपको कह वोट दो वोट दो वोट दो, ऐसा नहीं होता। यू नो कि मीटिंग में क्या होगा मीटिंग में क्या डिस्कस होगा। सही है, ये भी इंशाल्लाह मीटिंग के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना बहुत है इसके लिए समझने के लिए, क्योंकि मीटिंग में इसको बहुत तफसीली पढ़ेंगे कि जो मीटिंग जो नोटिस होता है उसमें लिखा हुआ होगा कि रेजोल्यूशन पास होगा, तो आप ताकि आप अपना माइंड बना के जाएंगे। सही है, स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन ड्यूली गिवन। अच्छा, provided that if all the members entitled to attend and vote entitled to attend and vote in any such meeting so agree, a resolution may be proposed and passed as a special resolution at a meeting of which less than 21 days notice has been given। अब लॉ ने एक गुंजाइश निकाली है कि यार अगर सब तुम लोग अग्री होते हो तो 21 दिन का कम का नोटिस से भी रेजोल्यूशन पास कर सकते हो। कोई बहुत अर्जेंट मैटर है, कोई एक इन्वेस्टमेंट करनी है, इतना टाइम नहीं होता, आपको बिट देनी है, इतना टाइम नहीं होता, आपने कहा यार 21 दिन का नोटिस देंगे तो कोई और बिट ले जाएगा, हम हार जाएंगे। सही है, टाइम निकल जाएगा बिट का। तो आपने क्या किया, आपने ये किया कि आप गए, आपने सबसे अग्री करा लिया और आपने मीटिंग का जो नोटिस था वो 21 दिन पहले से करा लिया। सही है, फिर दोबारा रीड करता हूँ इसको। प्रोवाइडेड दैट इफ ऑल द मेंबर्स इंटाइटल्ड टू अटेंड, इंटाइटल्ड टू मतलब वो शेयर होल्डर के रजिस्टर में आ रहे होंगे, मेंबर के रजिस्टर में आ रहे होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे वो। एंड वोट एट एनी सच मीटिंग, वोट मतलब उनके पास वोटिंग राइट होगा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। ऐसे शेयर नहीं होंगे जिनके पास वोटिंग राइट ना हो, वो शेयर होंगे जिनके पास वोटिंग राइट हो। सो अग्री, मान जाए वो लोग। रेजोल्यूशन में भी प्रपोज एंड पास एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन एट अ मीटिंग ऑफ विच लेस देन 21 days नोटिस हैज बीन गिवन। सही है। अच्छा, अब इसमें बताएं किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चों? पूछो, मसला नहीं है। कोई चीज नहीं क्लियर हुई पूछो, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। प्रॉक्सी बताया तो है वाजिद। प्रॉक्सी ये होता है कि भाई देखो, आप जब खुद मीटिंग नहीं, आप शेयर होल्डर हो, आप मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते, आप अमेरिका में बैठे हुए हो। सही है, तो आपने अपने भाई को कहा कि यार तुम मीटिंग अटेंड कर लो मेरे ब्याह पे। वो जो आपका भाई आपके ब्याह पे मीटिंग अटेंड करेगा, दैट योर ब्रदर विल बी कॉल्ड एज अ प्रॉक्सी। सही है, बताओ बच्चों, किसी का कोई सवाल है? बताओ, आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं? देखो, लॉ में अभी एजेंसी का कोई जिक्र नहीं है। अभी अभी अब हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पढ़ेंगे जब एजेंसी देखेंगे। यार होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं वाजिब, जिसपे वोटिंग राइट नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिसपे वोटिंग राइट नहीं होता। हाँ, डिविडेंड मिलता है उस पर, प्रेफरेंस डिविडेंड कहलाता है वो। हाँ, वो सब कुछ वही हमजा, वो हर चीज वो कर सकेगा जो मीटिंग में क्या आप मतलब जो मेंबर कर सकता है, वो वोट करेगा आपके बिहाफ पे, बिल्कुल करेगा। वो अलग टाइप का डिविडेंड होता है वाजिद, प्रेफरेंस डिविडेंड अलग होता है, और जो नॉर्मल डिविडेंड है वो अलग होता है। सही है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
अच्छा, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन नेम्स, यार वो कहता है जब तुम नाम के लिए अप्लाई करोगे ना तो कुछ प्रोहिबिट्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं इस तरह के नाम आप नहीं रख सकते। या अच्छा ये सिंपल सिंपल है, मैं रीड करते हुआ चलूंगा, जहाँ कॉन्सेप्ट होगा हम टाइम देंगे, जिस तरह रेजोल्यूशन पे दिया, पहले भी दिया डेफिनेशन पे, जो बिल्कुल सीधी सीधी चीजें रटने वाली हैं, समझने में उसमें कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं हो, हम सीधा सीधा पढ़ते हुए निकलेंगे। सही है। A company shall not be registered by a name which is identical with or resemble or similar with the name of a company. For example, एंग्रो फूड्स है, मैं चाहूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि यार मुझे मुझे भी एंग्रो फूड का नाम दे दो, एंग्रो का नाम दे दो, यूनिलीवर का नाम दे दो, नेस्ले का नाम दे दो, नहीं हो सकता। इनअप्रोप्रिएट, कोई ऐसा नाम हो जो इनअप्रोप्रिएट हो, सही नहीं हो, मुनासिब ना हो। सही है। कोई भी गंदा आपके जहन में कोई ऐसा नाम आ गया, मतलब जो इनअप्रोप्रिएट, किसी के लिए गाली टाइप का हो, किसी को कोई फैशियस वर्ड हो, किसी की नस्ल परस्ती होती हो, इस तरह नहीं हो सकता। अनडिजायरेबल हो, सही है, डिसेप्टिव हो, वह किसी को गुमराह कर रहे हो आप उस नाम से, सही है, वो भी नहीं हो सकता। डिजाइन टू एक्सप्लॉइट और ऑफेंड रिलीजियस ससेप्टिबिलिटी, किसी के एहसासात जज्बात जो रिलीजियस हो वो है, कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल शिया सुन्नी इत्तेफाक, सॉरी शिया सुन्नी उस पर लड़ाई हो जाए, या किसी ये फिके की लड़ाई वाली नाम आप लिख दें, सही है, इस तरह नहीं कर सकते। और एनी अदर ग्राउंड एज में बी स्पेसिफाइड, सही है। अच्छा, कुछ नामों में वो कहता है कि इसमें आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन चाहिए होगा। प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन शैल बी रिक्वायर्ड इफ द प्रपोज्ड नेम कंटेन्स एनी वर्ड सजेस्टिंग क्या पैट्रोनेज ऑफ एनी पास्ट और प्रेजेंट पाकिस्तानी और फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट। ऐसा नहीं कि आप मुशर्रफ प्राइवेट लिमिटेड रख दें, नवाज शरीफ प्राइवेट लिमिटेड रख दें, ओबामा प्राइवेट लिमिटेड रख दें, सही है। एनी कनेक्शन विद द फेडरल गवर्नमेंट और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनी डिपार्टमेंट और अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ एनी सच गवर्नमेंट। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे गवर्नमेंट का कोई भी इदारा, जैसे केडीए है, सिविक सेंटर है, केएमसी है, टीडैप है, ये नाम रख दें, सिंध सेक्रेटरीट रख दें आप, ऐसा नहीं, सिंध सेक्रेटरीट प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा नहीं हो सकता। एनी कनेक्शन विद एनी कॉर्पोरेशन सेटअप बाय और अंडर एनी फेडरल और प्रोविंशियल लॉ, ऊपर उसने कहा फेडरल और प्रोविंशियल लॉ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नाम नहीं रख सकते, उसने कहा फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, नीचे कहता है कि कोई फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई ऐसी कॉर्पोरेशन बनाती है, कॉर्पोरेशन क्या होता है, मतलब कोई कंपनी बनाती है, तो वो उस जैसा नाम नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल ओजीडीसीएल, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये नाम आप नहीं रख सकते, सही है। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है, द पेट्रोनेज ऑफ और एनी कनेक्शन विद एनी फॉरेन गवर्नमेंट, मतलब जैसे जब बड़ा सुना होगा आपने भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, मोदी की जो है, ये नहीं लिख सकते आप आरएसएस प्राइवेट लिमिटेड, बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड, सही है। एस्टेब्लिशिंग अ मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, मुदारबा क्या होता है, मुदारबा एक फाइनेंशियल इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, बैंक की तरह, सही है। यहाँ पे कोर्स में नहीं है, सीफेप में आएगा। और टू फ्लोट अ मुदारबा। अच्छा, एनी अदर बिजनेस रिक्वायरिंग लाइसेंस फ्रॉम द कमीशन। अच्छा, इसका क्या मतलब, वो एग्जाम्पल मैंने आगे लिखा है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, वो कह रहा है कोई भी बिजनेस हो जिसके लाइसेंस रिक्वायर हो, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएंगे, लिस्टेड अनलिस्टेड, उसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन उसने एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में कहा था कि आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कहता है कि भाई लाइसेंस की, जिस कंपनी में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, उसका जब आप नाम लिखेंगे, नाम रखने जाएंगे, तो आपको पहले से प्रायर अप्रूवल लेना होगा, किसका, कमीशन का, सही है। whenever a question, ये पूरा पढ़ा दूं फिर सवाल लेता हूं। whenever a question arises as to whether or not the name of a company is in violation of the above provision, foregoing का मतलब above होता है, decision of the commission shall be final, मतलब जो भी एससीबी फैसला करेगा वो फाइनल होगा। any person, a person may make an application in specified form and manner with a specified fee to the registrar for reservation of a name for a period not exceeding 60 days। देखो, जब नाम आप जब रिजर्व करा लेते हो तो उसके 60 डेज तक वो रिजर्व हो सकता है, क्योंकि देखो उसके बाद आपने और भी चीजें करनी है, डॉक्यूमेंट देने हैं उसको मेमोरेंडम देना है, उसको आर्टिकल देना है। कंपनी अभी तक बनी नहीं है, आपने सिर्फ नाम के लिए अप्लाई किया है। अगर नाम के लिए अप्लाई किया आपने, उसने रजिस्ट्रार ने कहा सही है यार, ये नाम मेरे पास अवेलेबल है, ये नाम मेरे पास पहले से मौजूद नहीं है, तो रजिस्ट्रार वो नाम आपके लिए 60 दिन तक फ्रीज कर देगा, सही है। where it is found that a name was reserved by furnishing false और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, सच रिजर्वेशन शैल बी कैंसिल्ड। कोई भी आपने झूठी इन्फॉर्मेशन दी थी, वो नेम के लिए उसने मांगा, चीजें मांगी, सीएनआईसी गलत दे दिया आपने, अपना नहीं दिया, किसी और का दे दिया, एक मिसाल देता हूँ, इसी तरह की चीजों को आपने कोई आप और भंड मार दिया, सही है, जानबूझ के या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो आपकी रिजर्वेशन कैंसिल कर देगा वो। अगर ऑलरेडी इंकॉर्पोरेट हो गई, फॉर एग्जांपल उसको पता नहीं चला, बाद में पता चला, आपकी कंपनी इंकॉर्पोरेट कर दी उसने, उसके बाद अगर उसको पता चला, तो फिर भी वो आपको कह सकता है कि नाम चेंज करो, ये उसके पास पावर दी गई है लॉ में। अच्छा, एक और चीज, इफ द नेम अप्लाइड फॉर इज रिफ्यूज बाय द रजिस्ट्रार, अगर रजिस्ट्रार अगर कोई नाम रिफ्यूज कर देता है,
तो जो अग्रीव पर्सन मतलब जिसका नाम रिफ्यूज किया गया वो अपील कर सकता है कमीशन को। कमीशन कौन है? एसईसीपी। सही है। एन ऑर्डर ऑफ द कमीशन शैल बी फाइनल, और कमीशन जो फैसला देगा वो फाइनल होगा, वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकता। अब बताओ, किसी को कंफ्यूजन है तो सवाल पूछो। ये स्ट्रेट था बच्चों, बिल्कुल जब मैंने तेजी से पढ़ दिया। जहां टाइम देना होगा हम बिल्कुल टाइम दे रहे हैं चीजों को। बताओ, किसी को कंफ्यूजन है ये मैं आगे बढ़ जाऊं? पूछो पूछो, जिसका जो क्वेश्चन है पूछो। अच्छा सही है, स्लो चलते हैं, स्लो चलते हैं थोड़ा। तो अब सारे सवाल ले लूं मैं, फिर शुरू करता हूँ। सारे सवाल बच्चों जिसका जो जो सवाल है पूछ ले। बेटा मैं इसमें थोड़ा तेज इस वजह से चला हूं कि ये जो है इसमें आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रेट था ये। जहां देखे, जहां जहां समान समझाने वाला कॉन्सेप्ट था वहां मैं बहुत स्लो चला हूं। बताओ, और किसी का कोई सवाल है? पूछो बच्चों, पूछो, या तो फिर गो एड दे दो। बताओ, किसी को कोई सवाल है या मैं आगे बढ़ जाऊं? सर ब्लैक स्क्रीन आ गई है स्क्रीन पे। अच्छा, ब्लैक स्क्रीन क्यों आ गई है भाई? एक मिनट। सही है, अब ठीक हो गई। चलो चलो आगे बढ़ जाए। अच्छा, 9 बजे तक हम क्लास खींच दें, कोई मसला तो नहीं है? हाँ, 9 बजे तक कर दें क्लास, कोई मसला तो नहीं है किसी को? हाँ बच्चों, सही है। अच्छा यार, ये थोड़ा लिंक का थोड़ा इशू है, तो मैं तुम लोगों को एक तीसरा लिंक दे रहा हूँ। चलो चलो चलो, 8:30 तक 9:45 तक कर लेते हैं। मैं एक तीसरा लिंक भेज रहा हूँ, अभी फटाफट आ जाओ इस लिंक पे। मैं यहाँ से एंड कर रहा हूँ, फटाफट लिंक में दे रहा हूँ, आ जाओ। सही है, जल्दी जल्दी नीचे ओके लिखो। सही है, सबका मैसेज मिल गया? हाँ सर, सही है, जल्दी जल्दी लिखो सब। मैं लिंक दे रहा हूँ, एक मिनट के अंदर, और 1 मिनट के अंदर सबने आना है। मैं ज्वाइन कर रहा हूँ मीटिंग। चलो, मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ से।